नमस्कार। नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर से फिर आपका स्वागत करता हूं। अभी मीटिंग्स में जहां भी गया आप लोगों का प्यार देखा कि ये ट्रांसमिशन जो आपकी तरफ आ रहा है ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है और थोड़ा ज्ञान के अलावा भी उसमें फ़ायदे ये हो रहे हैं कि जिसको आप कन्विंस नहीं कर सकते, कोई ज़्यादा ओवर एजुकेटेड है एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या है आपकी प्रोडक्ट्स, तो आप सीधा वीडियो उसको दिखा रहे हैं। वन ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स टोल्ड मी कि सर उसको दिखा दिया तो इमीडिएटली आई हैड सम 5-6 जॉइनिंग्स ऑल्सो। सो दैट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग थिंग। अच्छा लगता है कि जो चीज़ हो रही है उसकी कदर हो रही है और लोगों को पसंद आ रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी दूसरे कॉस्मेटिकल्स भी हम जल्दी ही लेंगे और बाकी सारी एक्टिविटीज़ बहुत सारी प्लान्ड है, वो चीज़ें भी धीरे धीरे आपकी तरफ आते रहेगी। एक सवाल मेरे को काफ़ी 7-8 ईमेल्स आई उसके ऊपर जिसमें लोगों ने कहा कि सर वी यूज़ दिस टर्म वेरी ऑफन अपने प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन में। एंटीऑक्सीडेंट करके काम करता है, कुर्क्यूमिन इज़ अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, और कोई इंग्रेडिएंट बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। बट एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है ये हम समझ रहे हैं कि ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ है, लेकिन फ्री रेडिकल्स के बारे में थोड़ी और डिटेल्स चाहिए कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑल्सो वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट करके वो काम करते हैं और उसके अलावा उसके जो फ़ायदे शरीर पर होते हैं वो तो होते ही है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट करके क्या काम है इसका, फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होते हैं, फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, ये चीज़ें अगर थोड़ी आप बता दो तो उसमें ज़्यादा सबको सहायक होगा ये चीज़ें। इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज आपको फ्री रेडिकल्स के बारे में बताऊँगा। फ्री रेडिकल्स बहुत आसानी से ये टर्म हम यूज़ करते हैं कि दीज आर ऑल डैमेजिंग, अपने सेल्स को डैमेज करते हैं, चेन रिएक्शन होती है और एक ऑर्गन को भी, टिश्यू को भी डैमेज करता है। तो व्हाट इज़ फ्री रेडिकल, शॉर्ट में बताऊंगा तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कि रेडिकल एलिमेंट नाम की हम लोग एक हमेशा टर्म यूज़ करते हैं ना, ये लोग रेडिकल एलिमेंट्स है जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान होता है या कुछ होता है। इसी तरह से ये वर्ड वहाँ से आया है, ऐसा समझो। ये रेडिकल है जो सारे फ्री है, घूम रहे हैं, तो जब घूमते हैं शरीर में, जब वो डैमेज करते हैं तो हमको ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इस रेडिकल्स का बंदोबस्त करें। तो कैसे बंदोबस्त करें, उसके लिए सारी चीज़ें हमारे दिल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कोई फ्री रेडिकल्स क्या है, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, टाइप्स क्या है इसके, एक मिनट, टाइप्स क्या है और सोर्सेस क्या है, कहाँ से ये पैदा होते शरीर में, और जब ऊपर वाले ने हमको ये पूरा शरीर दिया, उसके साथ सारी इम्यूनिटी दी और सारी कुछ चीज़ें दी, तो फ्री रेडिकल का बंदोबस्त क्यों नहीं किया। बंदोबस्त उन्होंने भी किया है, क्योंकि जब फ्री रेडिकल की ये थ्योरी पहले थ्योरी करके मानी गई, जब ये करीब 10 से 15 साल पहले जब ये बातें होने लगी कि फ्री रेडिकल्स बॉडी में पैदा होते हैं जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस है उसकी वजह से, और ये जब ज़्यादा हो जाते तो दे डैमेज योर बॉडी। तो ये जब बोला गया तो कई साइंटिस्ट ने पहले माना, फिर नहीं माना, लेकिन आज अभी सारे साइंटिस्ट दुनिया भर के इस चीज़ को मानते हैं कि फ्री रेडिकल्स डेफिनेटली जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ सेवरल बायोकेमिकल रिएक्शंस। बॉडी उसको रिएक्ट भी करती है और उसका बंदोबस्त भी करती है, लेकिन जब चीज़ कोई अपने आपे के बाहर हो जाए तो ऑब्वियस है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट लगेंगे जो इस फ्री रेडिकल का बंदोबस्त करेंगे। इसके लिए हमें जानना है कि फ्री रेडिकल्स होते क्या है और इनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो लेट्स सी वन बाय वन, एक आंसर हम लोग इसका ढूंढते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या है, ये वो है जो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह है कि जैसे ऑक्सीजन, एक सिंपल एग्जांपल लिया जाए O2, अभी O2 के ऊपर में आप कोई माइनस या प्लस नहीं देखते। ऑक्सीजन O2, इसको साइंटिफिक भाषा में डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन जब O2 के ऊपर आप एक माइनस देखोगे तो उसका मतलब है इट्स एन एनायन ऑक्सीजन। तो उसके लिए अभी ये हो गया आपका फ्री रेडिकल, यानी उसका एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, वो एक इलेक्ट्रॉन की खोज में है और अब वो फ्री हो गया, सिस्टम से बाहर हो गया, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। और उसके बाद वापस जब जो पहले याद करिए, जो मैंने आपको एपिसोड में कहा था कि जब बेसिक्स हम लोग सब सारी चीज़ें बेसिक्स देखी थी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड और अपने को एनर्जी मिलती है और एंड वाटर,
ये नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन जब ये H2O प्लस एनर्जी प्लस अगेन CO2, ये जो आसानी से ये बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, उसका मतलब ये है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री रेडिकल पैदा हो गया और वो फिर सारे शरीर को या कुछ ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो तैयार हो जाते हैं वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं और हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो हाईली अनस्टेबल ये जो मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए फॉर वांट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो उनका अभी मिसिंग है, वो पूरा O2 नहीं है, O2 माइनस है, यानी उसको एक चाहिए, तो वो नहीं है, तो O2 माइनस है, तो वो अभी सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा। कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगा, क्या करेगा, ये सारी चीज़ें हम अभी ओवर द नेक्स्ट स्लाइड्स हम लोग देख लेंगे। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या है, सिर्फ ये O2 वाला नहीं है, ये बहुत सारे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सुपर ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं O2 माइनस, जो मैं अभी कहा, इट इज़ अ सुपर ऑक्साइड। दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो तैयार हो जाता है ओवर ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शंस। हाइड्रोक्सिल रेडिकल यानी OH माइनस। देन सिंगलेट ऑक्सीजन यानी O2, उसके ऊपर एक वन रहेगा, वन न्यूमेरिकल, दैट इज सिंगलेट ऑक्सीजन। देन देर इज हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल HOD, और है लिपिड परऑक्साइड रेडिकल ROO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO माइनस, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली NO2 होना चाहिए बट वो NO माइनस हो गया। और दूसरा है परऑक्सीनाइट्राइट, दैट इज ONOO। तो ये जो चीज़ें हैं, इस टाइप के फ्री रेडिकल्स है, ये कहीं भी बॉडी में कभी भी तैयार हो सकते हैं। और अगर वो प्रॉपरली एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होनी चाहिए, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए, उस हिसाब से जब नहीं होती तो ही हमको ये सारे चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो इनका बंदोबस्त कैसे करती है बॉडी, अभी ये थोड़ा पिक्टोरियल मैंने जस्ट एक दिखाया है कि O2 स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से चला गया, वो हो गया O2 माइनस, दैट इज ये सुपर ऑक्साइड, यानी ये है फ्री रेडिकल। फिर एक इलेक्ट्रॉन आप देखोगे वो एरो के ऊपर में एंड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, इट बिकम्स H2O2 हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये हो गया एक फ्री रेडिकल। अगेन उसमें से एक 1 माइनस निकालो, HO निकालो, H निकालो, तो हो गया OH माइनस। केमिस्ट्री वाले तो जानते हैं, सिंपल है, बट ये सिंपल चीज़ है कि जब भी इसके, इन शॉर्ट ये पूरी स्लाइड का मतलब है कि जहाँ जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, जहाँ पे वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया, बिकॉज वो स्टेबिलिटी में अभी नहीं है, उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया और उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो भाग रहा है इधर उधर वो इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, और वो जब जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ से कहीं से वो खींचने की कोशिश करेगा, जहाँ से उसने खींच लिया तो ऑर्गन डैमेज हो गया। ये है इसका टोटल फंडा कि फ्री रेडिकल किस तरह से आपको डैमेज करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वन बाय वन देखते हैं। ये हाईली रिएक्टिव है, ये फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। आपको मतलब इतना तकलीफ होती है उन चीज़ों से, जो भी साइंस पूरी तरह से मानता है कि फ्री रेडिकल्स यस दे एग्जिस्ट, और इनको पक्का रोकने के लिए हमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, इनका शॉर्ट हाफ लाइफ होता है कि जल्दी फटाफट वो होता है, फिर जनरेट होता है, न्यू रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। अब जो मैंने कहा कि एक रेडिकल कहीं पे अटैक किया तो वो हो गया अनस्टेबल, दूसरा जो रेडिकल जहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, यानी मान लो कि अमर जैसे हमारे लाइव एडिटर है, अभी यहाँ बैठे हैं रूम में, अब मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं अनस्टेबल हो गया हूँ, मैं फ्री रेडिकल हूँ, मैं अमर से उसको खींचने की कोशिश करूँगा। एक इलेक्ट्रॉन मैंने उससे ले लिया तो मैं तो स्टेबल हो गया, लेकिन ये अनस्टेबल हो गया। तो दिस इज़ हाउ द चेन रिएक्शन कीप्स ऑन हैपनिंग, और उसी की वजह से फ्री रेडिकल्स और ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो फिर अपने बायोमोलिक्यूल्स को अफेक्ट करते हैं, सेल्स को अफेक्ट करते हैं, टिश्यूज़ को अफेक्ट करते हैं। जहाँ जहाँ उसने अटैक किया, वो मॉलिक्यूल हो, सेल हो, टिश्यू हो, वो उसको अपने को तकलीफ देता है इन द फॉर्म ऑफ सम डिसऑर्डर और अ डिसीज़। फर्दर इसको और डिटेल में देखा जाए तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ ऑक्सीजन है, जिसको बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। अभी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, ये वर्ड ध्यान में रखना, ROS, जब हम कुर्क्यूमिन पढ़ेंगे एंड में, सारे न्यूट्रास्यूटिकल सारे जब प्रोडक्ट हो जाएंगे अपने, तो एंड में जब कुर्क्यूमिन लेंगे तब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज को कैसे कुर्क्यूमिन हैंडल करता है वो हम तब देखेंगे। और ये है डेरिवेटिव्स ऑफ नाइट्रोजन, दूसरे नंबर के रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पेसीज भी बोलते हैं, इनमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। और थर्ड है रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स और इंटरमीडिएट्स, यानी जो रिएक्टिव का मतलब क्या है कि कुछ
कह दिया तो हम जैसे कहते हैं ना कि किसी ने एक डायलॉग मारा तो हमने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, तो यू आर रिएक्टिव इन नेचर। उसी तरह से हमारी बॉडी ऑल्सो रिएक्ट्स इन सम वे और दी अदर, और रिएक्टिव हमें मेटाबोलाइट्स मिलते हैं। मेटाबोलाइट्स कहाँ से मिलते हैं? एक बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से, तो वो मेटाबोलाइट्स भी रिएक्टिव हो जाते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या है? यह है सुपर ऑक्साइड, जैसे कहाँ O2 माइनस, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोक्सिल रेडिकल दैट इज OH नेगेटिव। अभी OH नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए? जैसे एग्जांपल, आई विल कम बैक टू दैट सेम, आई विल स्टॉप देयर। हाइड्रोक्सिल रेडिकल है OH नेगेटिव, वाटर का क्या फॉर्मूला है अपना? H2O। अब इसमें एक ही सिंगल H है और एक O है, यानी ये अनस्टेबल है। अब इसको चाहिए एक हाइड्रोजन, जैसे इसको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलेगा, ये H2O हो गया। H2O हो गया तो नेचुरली हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज फिनिश्ड। इसी तरह से दैट मीन्स इट इज इन सर्च ऑफ सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट्स इन सर्च ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑल द टाइम। देयर इज अनदर वन कॉल्ड सिंगलेट ऑक्सीजन। ये सुपर ऑक्साइड और सिंगलेट ऑक्सीजन में फर्क है। इसमें O2 के ऊपर में आप एक नंबर देखोगे न्यूमेरिकल, सिंगल 1, वो है सिंगलेट ऑक्सीजन। उसको भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, इसलिए वो फ्री रेडिकल है। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये जो टर्म है ये यूज की जाती है, ये सारे ऊपर के चीजें प्लस H2O2 और सिंगलेट ऑक्सीजन, ये सारे जब कंबाइन हो जाते तब हम इसको बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो इसमें सारों में O है, आपने देखा होगा। फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट होते हैं? सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म से, जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस, थाउजेंड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग इन आवर बॉडी। तो ये जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, हम जो खाते हैं उसको डाइजेशन, एसिमिलेशन, ये सारा करके सेल तक वो ग्लूकोज जाके वहाँ एनर्जी वगैरह क्रिएट जो होती है हमारी। उसी तरह ये जो मेटाबॉलिक जो पूरी मेटाबॉलिज्म है, इसकी वजह से यानी एक इसका एक साइड इफेक्ट भी कभी कभी आ जाता है। जैसे कहा कि पूरी तरह से अगर उसको आपको H2O प्लस CO2 नहीं मिला, जो उस रिएक्शन में बात की थी, और एक ऑक्सीजन वहाँ से भाग गया, तो वो फ्री रेडिकल बन जाता है। दूसरा है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। अभी एनवायरमेंटल इफेक्ट पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमको सबको मालूम है कि हमारे आजू बाजू में एनवायरनमेंट कैसा है, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सारी चीज़ें हमारे इसको इफेक्ट करती है। जस्ट एक पिक्टोरियल डायग्राम मैंने आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल इफेक्ट है, और हाई जो फैट काइंड ऑफ फूड दैट वी टेक, वो है अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग एंड सो मेनी थिंग्स एंड पेस्टिसाइड्स विच आर यूज्ड इन द फार्म्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ों पे हमारी शरीर पे इसका सारा असर पड़ता है, बिकॉज ये तो ऊपर वाले ने क्रिएट नहीं किया, ये हमने क्रिएट किया है। ऊपर वाले ने जो क्रिएट किया और वो हम सब खा रहे पी रहे और ढंग से रह रहे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये होता नहीं है, क्योंकि दीज आर ऑल द क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट और वॉट एवर इफ़ यू वांट टू कॉल इट अ डेवलपमेंट। तो उसकी वजह से जो होता है, तो उसको तो हमको एक एंटी फ्री रेडिकल कुछ ना कुछ तो निकालना ही होगा। अब देखिए ऑक्सीडेटिव डैमेज कैसे होता है। अगर जब फ्री रेडिकल तैयार हो जाते हैं तो उसमें प्रोटीन्स पे इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट होता है। आपकी प्रोटीन जहाँ अपने बॉडी में प्रोटीन जहाँ है, दे गेट अफेक्टेड। लिपिड्स यानी फैट्स और DNA RNA, उसके ऊपर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इसेंशियल कि ये फ्री रेडिकल्स को है रोका जाए, इसको ख़त्म किया जाए। एक तो या तो न्यूट्रलाइज करिए, या तो फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में जो पैदा आगे ना हो, इसके लिए कोई प्रोडक्ट्स लिए जाए जो दे विल कीप यू हेल्दी। दैट इज़ वाई ऑक्सीडेटिव डैमेज को ध्यान में रखते हुए हमको ये बहुत ज़रूरी है। लिपिड परऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमंगस्ट ऑल द थ्री दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि एक्सप्लेन करता हूँ आपको बाद में। लिपिड परऑक्सीडेशन ऐसा है कि ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ द लिपिड, सिंपल इसमें लिपिड परऑक्सीडेशन। अब लिपिड्स जहाँ जहाँ होते यानी फैट या तो लिपिड्स, जिसको लिपिड ही बोलो आप करंटली, लिपिड परऑक्सीडेशन मतलब लिपिड्स को अटैक करना। फ्री रेडिकल उसको बहुत ही सॉलिडली अटैक करता है। कहाँ करता है? आई विल शो यू दैट। एंड इट इज प्रेजेंट वेयर बाय द रेडिकल्स स्टील द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवेयर। जैसे मैंने जब ये एग्जांपल दिया था कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो अनस्टेबल हो गया, तो अनस्टेबल हो गया तो नेचुरली ही बिकम्स अ फ्री रेडिकल एंड देन ही विल स्टार्ट डूइंग अ डैमेज टू द सेल्स। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस of free radical
एक इट फॉर्म्स अ चेन रिएक्शन एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी वो फॉर्म होते हैं उनको फॉर्म नहीं होना देना चाहिए, और अगर हो गए तो उनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए और आगे जाके वो तैयार ना हो, इसलिए आपको सॉलिड एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो ऑलमोस्ट हमारे सारे प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है। एक फिगर निकाल के मैंने यहाँ एक दिखाने की कोशिश की, ये जो येलो लाइन है उसमें सिर्फ एक थोड़ा ब्लू वाला वहाँ पे आपको राइट हैंड टॉप कॉर्नर में दिखेगा बेसिकली। तो ये जो मैंने येलो लाइन निकाली है, दिस इज़ अ सेल वॉल, ठीक है, कोई भी सेल की एक वॉल। और हमारे शरीर में तो मैंने जैसे बताया 50 to 70 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो ये सेल वॉल जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेल की इंटीग्रिटी को कायम रखते हैं। जैसे ये एक रूम है जहाँ से ये स्टूडियो से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसकी 4 वॉल्स जो है इट इज़ लाइक अ सेल वॉल। अभी अगर मैं इस सेल वॉल का यानी इस एक वॉल को कहीं से तोड़ दूँ तो क्या होगा, इसकी जो इंटीग्रिटी है वो ख़त्म हो गई। अभी इसके अंदर का जो भी चीज़ें होगी वो भी अभी नाउ एक्सपोज टू एवरीथिंग। सिमिलरली हमारा सेल वॉल जब तक इंटैक्ट है तब तक सब कुछ सही है। अभी वो ब्लू जहाँ पे मैंने थोड़ा सा मार्क किया है, दैट इज़ वेयर लेट अस से कि वहाँ पे फ्री रेडिकल ने अटैक किया। क्यों करेगा? क्योंकि सेल वॉल में लिपिड्स है और ये लिपिड से थ्रू ये एक इलेक्ट्रॉन चुराना चाहता है, तो उसने वहां से चुरा लिया तो क्या हो गया, अभी ये सेल वॉल हो गई अनस्टेबल। और सेल वॉल अगर टूट गई, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया इस रूम का, इसी तरह से सेल वॉल टूट गई तो सेल की इंटीग्रिटी खत्म, और सेल की इंटीग्रिटी खत्म तो और फ्री रेडिकल पैदा हो गए, और ये फ्री रेडिकल्स फिर और दूसरे सेल से एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत उसको महसूस होगी, वो वहाँ से खींचेगा, वो भी अनस्टेबल हो जाएगा, वो तीसरे को पकड़ेगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। लाइक दिस द होल ऑर्गन गेट्स डैमेज्ड just because the attack of a free radical. Free radical, lipid peroxidation, ये एग्जाम्पल आप दिमाग में रखिएगा। सेल वॉल को जब भी फ्री रेडिकल अटैक करता है वो इसीलिए करता है कि उसकी एफिनिटी होती है कि लिपिड्स के साथ में, तो वो लिपिड लेता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, देयरफॉर इट विल टेक अवे एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर और सेल वॉल इज गेट्स डैमेज टोटली। दिस इज हाउ इट हैपन्स। अभी ऐसा है कि जब बैक्टीरिया का आप पे कोई अटैक होता है, जैसे इन्फेक्शन हम कहते हैं, तो आपके लिए अभी एंटीबायोटिक है। बैक्टीरिया सो बायोटिक, एंटीबायोटिक आपको मिल गया। फ्री रेडिकल्स दीज आर ऑक्सीडेंट्स, तो हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। इसका एक सिंपल एग्जांपल दूं तो हमारी व्हीकल्स जो होती है, कार्स या बोलो या मोटरसाइकिल बोलो, उसका जो ऐसे सिल्वर पार्ट होता है ना, चमकता हुआ जो भी चीज़ें होती है, जहाँ हमारा लेग गार्ड है या आपका साइलेंसर है वगैरह वगैरह, मोटरसाइकिल की तरफ खास करके, तो इस रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक ग्रीस टाइप का एक मटेरियल लगाते हैं विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस, और वो रेनी सीजन तक उसको रखते हैं, बाद में उसको पोंछ देते हैं, राइट। दैट इटसेल्फ इज व्हाट इज इट डूइंग, इट इज प्रिवेंटिंग इट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी वो साइलेंसर फिर वो गंज ना लगे, उसको रस्ट ना लगे, इसलिए हम उसको लगाते हैं। और वो जो फिल्म हम उसके ऊपर लगाते हैं, दैट इटसेल्फ एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। सिंपल सा और एक उदाहरण देता हूँ, एप्पल। अभी एप्पल में क्या होता है, आयरन, इट इज रिच इन आयरन, यानी पहले वाले अच्छे एप्पल वेर यूज्ड टू बी रिच इन आयरन। तो जैसे एप्पल को आप काटोगे और वैसे ही रखोगे, अगर 2 मिनट भी रखोगे और उसकी आयरन कंटेंट अगर बहुत ही अच्छी है, तो व्हाट विल हैपन, इमीडिएटली थोड़ी देर बाद वो ब्राउनिश हो जाते हैं। तो ये ब्राउनिश क्यों हो रहे, बिकॉज द आयरन इन एप्पल हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज कैसे हुआ, ऑक्सीजन, तो अभी तो वो इंटैक्ट था, अभी काट दिया तो उसके ऊपर में अटैक हो गया और वो आयन जो है ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसको रोकने के लिए कुछ बहनें माताएं क्या करती है कि एप्पल जैसे काट लिया, उसके ऊपर नींबू जो है, नींबू काट के उसका रस जो है वो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे लगा दीजिए जहाँ पे कटा हुआ है, तो वो कभी ब्राउन नहीं होगा। मतलब इन दिस केस व्हाट हैज हैपेंड, दैट सिट्रिक एसिड हैज बिकम एन एंटीऑक्सीडेंट, यानी जो ऑक्सीडेशन अदरवाइज होना था, अब वो ये नींबू के हिसाब से अभी वो एंटीऑक्सीडेंट करके काम करेगा और वो ब्राउन नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स एवरीथिंग इज इंटैक्ट। सिमिलरली इन अवर बॉडी, whenever we have such free radical damage, or the damage is, we know that it happens every other day, what you require is powerful antioxidants. And antioxidants हमारे पास तो भरमार है, सेमी डायरेक्ट, सेमी सबिंसा ग्रुप के रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारों में वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। एंटीऑक्सीडेंट्स करते क्या है, अभी लेट अस फाइंड आउट व्हाट डू इट दे डू। अभी एक सिंपल एग्जांपल मैंने एप्पल और नींबू का आपको दे दिया कि कैसे वो ब्राउन ना पड़े, यानी वो
एंटीऑक्सीडेंट करके वहाँ उसमें से सिट्रिक एसिड ने काम किया। सिमिलरली हियर व्हाट दे डू, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होने वाला है ऑक्सीजन से और जिसकी वजह से वो सुपर ऑक्साइड होने वाला है, उसी को रोक देता है, तो फ्री रेडिकल पैदा ही नहीं होगा। दैट इज हाउ इट हैपेंस। दूसरा, उस स्टेबलाइज करते हैं फ्री रेडिकल को, उसको स्टेबल कर देते हैं सो दैट इट डजंट गो एनीवेयर, डजंट अटैक योर सेल वॉल्स एंड इट रिमेन्स स्टेबल। थर्ड इज टर्मिनेट फ्री रेडिकल रिएक्शंस, यानी जिस चीज की वजह से ये चीजें हो रही हैं उसको ही हम रोक दें ताकि वो फ्री रेडिकल पैदा ही ना हो। दैट इज हाउ दिस एंटीऑक्सीडेंट्स वर्क वेरी स्ट्रांगली। जहां तक हम कुर्क्यूमिन की बात करेंगे, कुर्क्यूमिन C3 पावर फॉर एग्जांपल, इट नॉट ओनली न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल्स बट ऑल्सो इट हेल्प्स द नॉन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, यानी वो जो हो गए हैं उसको तो बंदोबस्त उसका करते ही हैं अच्छे से, और आगे ना हो इसलिए अपनी सिक्योरिटी भी टाइट कर देते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव वेरी सॉलिड एंटीऑक्सीडेंट्स। कोने में मैंने अभी जस्ट एक फिगर दिखाया है, थोड़ी देर इस फिगर पे रहेंगे। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही वहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो स्पेसिफिकली उसको स्टेबिलाइज करने का, वो फ्री रेडिकल को स्टेबिलाइज करने का जो प्रोसेस है वो उस फिगर में एक डायग्रामेटिकली आपको दिखा रहा है। हाउ एंटीऑक्सीडेंट्स वर्क? एंटीऑक्सीडेंट सैक्रिफाइसेस इटसेल्फ बाय बिकमिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी एंटीऑक्सीडेंट जैसे हमने कुर्क्यूमिन C3 पावर दिया तो वो जो फ्री रेडिकल है तो ये कुर्क्यूमिन C3 पावर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी उसकी वजह से वो फ्री रेडिकल स्टेबल हो गया। दिस इज हाउ इट हैपेंस। एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई इज नॉट अनलिमिटेड। मतलब क्या है? क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल एक ही फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। समझ में आया आपको? दैट मीन्स एक बार कुछ खा लो और फिर हम तो बस फ्री हो गए फ्री रेडिकल से, ऐसा नहीं है, आपको बार बार उसकी जरूरत पड़ेगी। देयरफॉर कहने का मतलब है कांस्टेंट नीड होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, इसलिए हमको कांस्टेंट वो जो सोर्स है हमारे एंटीऑक्सीडेंट का वो लेते रहना पड़ता है। जैसे आप लोग कई बार पूछते हो ना कि सर ये कितने दिन खाना है, तो कितने दिन खाना मतलब क्या, कितने दिन ही हमको स्वस्थ रहना है क्या? हमें तो स्वस्थ हमेशा रहना है, तो ये चीज़ें खाती रहनी चाहिए। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि जितने दिन खाना है खाइए, यू फील गुड अबाउट इट। एक आधे वीक का ब्रेक दे दो महीने के बाद में, और फिर गोलियां ये वापस शुरू कर सकते हो कि दैट इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट। अभी जैसे मैंने बोला कि ऊपर वाले ने तो बंदोबस्त किया ही है, लेकिन जब हमारे आपे के बाहर चीज हो जाती है तभी हमको ये सारी चीजें लगती है। कैसे बंदोबस्त किया है? एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट करके, जो जहां हमको एंजाइम्स कहाँ होते हैं, हमारे बॉडी में ही होते हैं, उसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, SOD। ध्यान में रखिएगा, SOD। अभी मैं जानता हूं कि दिस ऑल साइंस एंड जो पर्टिकुलरली साइंस के बैकग्राउंड वाले नहीं है उनको सारी ये चीज़ें एकदम नई नई लगती होगी और कहते हैं कि क्या क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है और कितने चीज़ें ध्यान में रखें। कोई ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो तो आपके पास में हमेशा रहेगा। कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले तो उसको वीडियो खोल के दिखा दो मोबाइल से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ आपको दिखा रहे, बट आपको जानना ज़रूरी है, आपने एकदम ही अज्ञानी नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कुछ यू नीड नॉट लर्न बाय हार्ट, इसको कोई पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे भी आपको दिखेगा। जैसे आप लेफ्ट साइड में देखोगे 2O2 माइनस प्लस 2H प्लस वहाँ दिखा हुआ है, तो कैसे इसको न्यूट्रलाइज होता है? हमारे शरीर में जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है वो इमीडिएटली एक्ट करता है और इसको स्टेबल कर देता है। H2O2 कर दिया प्लस O2, अभी O2 के ऊपर में माइनस है क्या? नहीं है, यानी वो स्टेबल हो गया, यानी फ्री रेडिकल का सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नाम के एंजाइम ने बंदोबस्त कर लिया। म्यूटेज, अगेन ध्यान में रखिएगा, जहां जहां ASE आता है एंड में, डिसम्यूटेज ASE, दैट मीन्स वो एंजाइम है। इतना तो आप समझ गए हो। तो सुपर ऑक्साइड को डिसम्यूटेज, यानी सुपर ऑक्साइड को ठीक करने वाला सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। वेरी सिंपल टू रिमेंबर, अगर हमने थोड़ा ध्यान दिया तो SOD इज प्रेजेंट इन इसेंशियली एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, एंड दैट इज वाई इसको कहते हैं ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है।
जैसे सिक्योरिटी होती है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है, कहते हैं कि 3-4 लेयर में होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कुछ उनके बाहर की पुलिस की लाइन होती है, उसके बाद कोई मिलिट्री वाले होते हैं, फिर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। उस तरफ से जैसे लेयर्स होते हैं ना, तो एक अगर फेल हो गया तो दूसरा लेयर काम कर लेगा। तो ये जो है हमारा, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यानी इसलिए कि अगर जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं खाते या कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन हमारा डाइट और एवरीथिंग इज क्वाइट बैलेंस्ड, तो तब हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमको मिलते रहते हैं। तो और तब सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज भी हमारा काम कर रहा होता है, इसलिए हमें बाकी फ्री रेडिकल से डैमेज नहीं होता। दूसरा है कैटालेज। ये भी एक एंजाइम है, इसको कैट कहते हैं। ये भी एक्ट ऐसे करता है जैसे 2H2O2। पहले वाले स्लाइड में आपने यहाँ देखा था कि H2O2 बन गया था, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो उसको कैटालेज क्या करता है, आई विल शो यू दैट अगेन, दैट स्लाइड। ये देखिए H2O2 + O2, राइट साइड में देखिए वो एरो जहाँ दिखाया है। I think we have the power failure, huh? For a moment, but it is on. Yeah. So the power is back. तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंटरमिशन हो गया होगा। तो सो दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि पावर फेलियर आम बात है। या वी आर बैक विथ ऑल द पावर एंड एवरीथिंग इज ओके, फाइन। तो भगवान ने जनरेटर क्रिएट नहीं किया, जनरेटर हमने क्रिएट किया। तो जनरेटर ने इमीडिएटली काम करना शुरू कर दिया है। इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट इन दिस केस, ठीक है। ओके, जोक्स अपार्ट। तो कैटालेज, तो वहाँ जो H2O2 तैयार हो गया, उसको कैटालेज ने क्या किया, अभी कन्वर्ट कर दिया 2H2O, यानी अपना पानी, H2O + ऑक्सीजन, खत्म। वो हमारा जो फ्री रेडिकल तैयार हो गया था, हाइड्रोजन परऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ बाय whom? Catalase, that is an enzyme which acts as an antioxidant. Therefore, catalase is something which is non-dependent, it is ion dependent enzyme. यानी अगर हमारे, अभी आप इसको गौर से देखा करिए कि हम जो कहते हैं ना, बायो आयन, ऑल्सो बायो आयन हमारा है जो बड़ा नेचुरल आयन है, द ओनली आयन विच इज अवेलेबल इन अ नेचुरल फॉर्म इन इंडिया। ये जो है, इसके लिए ये इतना आयन डिपेंडेंट एंजाइम है कि अगर हमारे शरीर में आयन की कमी है तो कैटालेज ऑब्वियसली काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हो इस चीज को। देयरफॉर, और ये जो ब्रेन, हार्ट और स्केलेटल मसल में है, इसमें ये बहुत लो अमाउंट में रहता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इसेंशियल दैट वी हैव दैट। वो जो हमेशा हम कहते हैं ना, बैलेंस डाइट, ये डाइट, वो डाइट, इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एंड देयरफॉर आयन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर बॉडी, नॉट ओनली फ्रॉम ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, लेकिन इन चीज़ों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ वाई दे वर्क वेरी पावरफुल एज एंटीऑक्सीडेंट्स। थर्ड इज ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, इसको कहते हैं GPX। ये आपका GPS नहीं है, ये GPX है। तो दिस इज ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। इट इज अ सेलेनियम डिपेंडेंट एंजाइम। अभी आपने कैटालेज देखा, आयरन डिपेंडेंट था, यानी आपको आयरन होना चाहिए। GPX में आपके बॉडी में इनफ, हमारे खाने में इनफ हमको सेलेनियम मिलना चाहिए। और हमारा सेलेनियम कौन सा है, कौन से प्रोडक्ट में है, आप थोड़ा याद करिए, बायोप्रोटेक्टेंट में है, इन द फॉर्म ऑफ L-सेलिनोमेथियोनिन। यानी हमारे शरीर को पूरा के पूरा सेलेनियम मिलने में उसकी सहायता होती है। जब सेलेनियम आपके बॉडी में ठीक है तो इट टेक्स केयर ऑफ सो मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। बिसाइड्स दैट ये GPX को भी बहुत मदद करता है। तो एंटायर प्रोसेस जो है, इट इज ड्रिवन बाय द एनर्जी प्रोडक्शन एट द सेल्यूलर लेवल। और वो क्यों? और वो इट इन्वॉल्व्स द थायराइड हार्मोन लेवल अच्छी होनी चाहिए एंड हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन होना चाहिए। अगेन माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, आपको ध्यान आ गया कौन सा प्रोडक्ट हमारा, CoQ एनर्जाइजर, जिसमें सबसे ज़्यादा CoQ होता है। तो CoQ ऑल्सो इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। थायराइड आपका हार्मोन लेवल्स अगर प्रॉपर है, सेलेनियम यू हैव इनफ इन दिस, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज दिस एंजाइम, ये बहुत सॉलिडली आपके बॉडी में एक्ट करेगा एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो फॉर GPX टू फंक्शन राइट, व्हाट यू रिक्वायर नाउ, थोड़ा उसको लॉजिक लगाइए। सेलेनियम चाहिए जो हमारे बायोप्रोटेक्टेंट में है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन अच्छा चाहिए, क्यों चाहिए, वहाँ पे अगेन CoQ एनर्जाइजर है। तो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आप देखेंगे कि बड़ा सिस्टमेटिकली रिसर्च करके ये क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी तरह से हमारे सारे प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे को इतना वो आई गेट कैरिड अवे बाय दिस कि मेरे को बार बार बताना ही पड़ता है, क्योंकि आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल अवर प्रोडक्ट्स। ये देखिए यहाँ पे एक्शन की रिएक्शन कैसी होती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, उसको लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में आप देखोगे, वो O2-। अब क्या किया इसने, SOD, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जो अभी अभी हमने देखा,
वो कन्वर्ट करता है उसको हाइड्रोक्सी योर हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये फ्री रेडिकल तैयार हो गया H2O2। अब ये H2O2 को कन्वर्ट करेगा कैटलिज, वो हो गया पानी, तो हो गया, खत्म हो गया फ्री रेडिकल जो वहां पे तैयार हुआ था। और दूसरा यहाँ पे जो GPX है अपना ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, उसने क्या कर दिया, इस ऑक्सीजन को स्टेबल कर दिया। तो O2 - B सिर्फ O2 रह गया और H2O2 जो तैयार हुआ था उसको हमने H2O में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज हाउ आवर बॉडी टेक्स केयर ऑफ ऑल द फ्री रेडिकल्स विच नेचुरली अकर इन अवर बॉडी। तो ये बॉडी की सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है टू हेल्प टू एंश्योर कि फ्री रेडिकल तैयार ही ना हो। अभी देखिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे दिखाया है मैंने। लेफ्ट में एंटीऑक्सीडेंट्स दिखाए हैं, लेफ्ट में सोर्स दिखाया है उसका। तो कोएंजाइम Q10 वहाँ पे लिखा है कि कहाँ से अपने को मिलता है। देन योर कैटेचिन, सेलेनियम, देन क्वेरसिटीन। यू विल बी सरप्राइज, क्वेरसिटीन बहुत ज़्यादा आपके अनियन में होता है, तो इसलिए जो हम कहते हैं ना कि सलाद खाएं ये जिसमें अनियन भी हो, कुकुम्बर भी हो, ये भी हो। तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न है, हम लोग उसको टेस्ट के हिसाब से खाते हैं। बट देर इज़ एवरीथिंग दैट वॉट एवर वी ईट, जो हमारे दादाओं ने हमको बताया है कि ये खाना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं हमको सॉलिड एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हमको उसका फ़ायदा होता है। ऑल्सो यू कैन सी देयर दैट कैरोटीनॉइड्स। अब कैरोटीनॉइड्स हमने पहले भी देखे उस दिन मैक्यूमैक्स में, तो उसको बार बार अभी मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। अगर उसको फिर देखना है तो आप उसमें जाके देख सकते हो। अगर समराइज करना है ये सारी चीज़ों को कि द बॉडी की कंटिन्यूअस नीड होती है कि आप एक एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे यूज़ करें जो हमेशा आपकी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को रोकें और आने वाले चीज़ों को रोकें, और जो ऑलरेडी जो हो गई हैं उनको दे विल टेक केयर ऑफ दैट होल थिंग। एंटीऑक्सीडेंट्स को हमने यूज़ नहीं किया और फ्री रेडिकल को फ्रीली घूमने दिया हमारे शरीर में। घूम रहे जिनको जो करना है कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फ्री। व्हाट विल हैपन, देर आर सो मेनी थिंग्स आई हैव लिस्टेड आउट हियर कि ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी कि ये चीज़ें ज़रूर शरीर में होती हैं। लगता नहीं था अभी तक, about 15 years ago nobody believed that, now everyone knows this is what happens. Erectile dysfunction, then fibromyalgia, then GERD mean gastrointestinal reflux disease, मतलब खाने के बाद में ऐसे इमीडिएटली वो ऐसे उल्टी जैसा लगना, ऐसे गले में आता है ना कि तीखा तीखा आ गया मेरे गले में, तो एक वो एसिड रिफ्लक्स होता है, वो है। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, हाइपरटेंशन, hyperthyroidism, remember, influenza, kidney problems, kidney stones, and so many diseases and disorders which you can see very, very clearly here. This is what happens when free radicals are not taken care of. उसी फॉर्म में मैंने यहाँ दिया है, फ्री रेडिकल्स इफ दे आर नॉट कंट्रोल प्रॉपरली कहाँ कहाँ वो अफेक्ट कर सकते हैं। दे कैन अफेक्ट योर आइज, दे कैन अफेक्ट योर स्किन, किडनी, जॉइंट्स, ब्रेन, एवरीवेयर, इन ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, क्योंकि वो कहीं पर भी निर्माण होते हैं। सेल्स तो सारे शरीर में है, और जहाँ जहाँ सेल्स है और जहाँ जहाँ बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ फ्री रेडिकल होना डेफिनेटली लाजमी है, तो वो तो होना ही है। सो व्हेनेवर फ्री रेडिकल की हम जब प्रॉपरली उसका बंदोबस्त नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते, उसको रोकते नहीं हैं, तो हमें सारी ये चीज़ें प्रॉब्लम में डालती हैं। दैट इज़ हाउ वी देन एंड अप इनटू हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। एक चाइनीज सेइंग है कि सप्लीमेंटेशन विद ड्रग्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सप्लीमेंटेशन विद ड्रग्स इज नेवर एज गुड एज सप्लीमेंटेशन विद फूड्स। इन अदर वर्ड्स व्हाट दे मीन कि जब कुछ चीज़ हो जाती है तो हमेशा ड्रग्स ही, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या एनीथिंग ही आपको कुछ ठीक नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा बेहतर है कि हमारा प्रॉपर फूड रहे, और अगर प्रॉपर फूड तो रहता ही नहीं है तो इसलिए उसके बारे में बोलना ही बेकार है। तो मतलब क्या है, दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ कंजम्पशन ऑफ सेमीडायरेक्ट्स, वेल रिसर्च्ड, वेल फॉर्मुलेटेड, क्लिनिकली सब्सटैंशिएटेड प्रोडक्ट्स जब हम खाते हैं तो हमें वो डेली इसेंशियल के तौर पे लेना चाहिए, जो सारी चीज़ों का प्रॉपरली दे विल टेक केयर ऑफ दिस होल थिंग। फ्री रेडिकल इसलिए उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होते रहती हैं, इमीडिएटली हम कंसल्टेंट के पास भागते हैं कि क्या हो गया ज़रा देख लीजिए, लेकिन स्मॉल थिंग्स कैन ईजिली दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ इन द वेरी अर्ली स्टेज। जब भी वो चीज़ें होती हैं तो हमें बाद में उसके लिए भागना दौड़ना नहीं पड़ता है। सो राइट टाइम में सप्लीमेंटेशन लेना बहुत बहुत अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में
फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके बारे में आज मैंने कहा, वो इसीलिए कहा क्योंकि आपकी वो डिमांड थी कि भाई ये बता दीजिए। मेरे ख्याल में जो 7-8 लोगों ने लिखा था मेरे को, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। उसकी वजह से हज़ारों लोग या जो आज देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, उनको इसका ज़रूर लाभ होगा। और जब भी हम ये टर्म यूज़ करेंगे एंटीऑक्सीडेंट, आपको फ्लैश होना जाना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, बॉडी ने क्या करना था, कौन सी चीज़ें हुई, कौन सी चीज़ें नहीं हुई, और हमारे कौन से प्रोडक्ट्स है उसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो उसकी वजह से हमें क्या लाभ होगा, ये एकदम इमीडिएटली आ जाएगा। यानी हम लोग तो एंटीऑक्सीडेंट टर्म यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं वो करते क्या है। तो आई होप कि आज की इस सेशन से आपको एक आइडिया आ गया होगा कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट फ्री रेडिकल, इतना क्यों उसके बारे में बात की जाती है। एंड नाउ यू नो वेयर आवर प्रोडक्ट्स कैन एक्ट। आवर प्रोडक्ट्स आर as good as daily essentials, I can assure you this। तो आपका आभार। आपकी प्रतिक्रिया लिखते दीजिए, लिख के भेजते रहिए। आपकी कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए वो भी आप लिखिए, ताकि हम उसको इस कार्यक्रम में हमेशा शामिल करें। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाइए, ताकि आपको मालूम पड़े कि आज प्रोग्राम है। मंगलवार शुक्रवार तो फिक्स्ड ही है, लेकिन फिर भी एक हमारे जो फास्ट पेस्ड लाइफ है उसमें हम लोग कभी कभी भूल सकते हैं, तो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस। और अगेन रिक्वेस्ट टू यू, नो कॉपीराइट वायलेशन प्लीज़। सो मैं यही कहूँगा कि बी हेल्दी, बी वेल्दी, बी वाइज, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और सामी डायरेक्ट के साथ में अपना जीवन बड़े आनंद से व्यतीत कीजिए। मिलते हैं फिर से अगले मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को, कुछ नए प्रोडक्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।